दोस्तों, भक्तजनों, अच्छा वक्त आने से पहले भगवान क्या और कैसे संकेत देते हैं। जब भी भोलेनाथ किसी मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं तो उसे विविध प्रकार के संकेत देते हैं। यदि किसी मनुष्य को इन 7 में से कोई भी एक संकेत सोमवार के दिन मिलता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है और अब उसका बुरा समय समाप्त होकर उसके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। यह संकेत प्रकृति के द्वारा अथवा पशु पक्षियों द्वारा भी मनुष्य को प्राप्त होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिले तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो भगवान अच्छा समय आने से पहले देते हैं। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त पर जागने पर चंद्रमा के दर्शन। इस संकेत का मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा समस्त संसार को शीतलता प्रदान करता है। यदि आपकी नींद अचानक ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है और आपको आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। आपका भाग्य और भी अधिक प्रबल होगा। जहां पर आप कदम रखेंगे वहां पर आपको सफलता मिलेगी। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। पूजा के दौरान यदि भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। नंबर 2, सफेद नंदी के दर्शन। नंदी भगवान शिव के वाहन हैं। जहाँ पर शिव होते हैं वहाँ पर नंदी अवश्य ही होते हैं। इसलिए भाग्यशाली लोगों को सफेद नंदी के दर्शन होते हैं। यदि आपको नंदी दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि नंदी जी आपको भगवान शिव का आशीर्वाद देने आए हैं। भोलेनाथ की कृपा से अब आपके रास्ते में जितनी भी समस्याएं थी वह समाप्त हो चुकी है और आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। नंदी के दिखाई देने पर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना न भूलें। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौमाता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाहट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है तो यह संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। नंबर 3, नाग देवता के दर्शन होना। भगवान भोलेनाथ अपने गले में नागराज वासुकी को धारण करते हैं। इसी कारण से नाग देवता के दर्शन होना भगवान शिव के दर्शन होने के समान ही माना गया है। यदि आपको नाग देवता के दर्शन होते हैं तो आपकी धन से जुड़ी समस्याओं का अंत होगा। भगवान शिव की कृपा से आपकी दरिद्रता का नाश होगा। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज़ सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। नंबर 4, एकांत में बैठे स्त्री और पुरुष के दर्शन। किसी वृक्ष के नीचे अथवा भगवान शिव के मंदिर के पास कोई स्त्री और पुरुष दिखाई दे तो शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि ऐसा दृश्य
आपको दिखाई देता है तो आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच में प्रेम और भी अधिक बढ़ेगा और दोनों का जीवन सुख में बीतेगा। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हो और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो, तो ये ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है तो इसका मतलब यह भी जीवन के लिए शुभ संकेत ही है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे ये पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। नंबर 5, काले कुत्ते का दिखाई देना। यदि आपके द्वार पर कोई काला कुत्ता आता है तो इसे शुभ संकेत समझ लें। कुत्ते के साथ हमें कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। नंदी के समान ही कुत्ते भोलेनाथ को अति प्रिय हैं। जो भी काले कुत्ते की सेवा करता है, उसे रोटी खिलाता है, उस पर भगवान शिव सदैव प्रसन्न रहते हैं। सोमवार को काले कुत्ते का घर पर आना यह संकेत है कि आपके जीवन पर आने वाला कोई बड़ा संकट टल चुका है। अचानक से आपके घर में काले रंग की चींटियां आकर वर्तुल बनाकर कुछ खाने लगे तो समझ लेना कि आपके घर में साक्षात महालक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है और आपको अपार धन मिलने वाला है। ऐसे में उन चींटियों को नमस्कार करें और उन्हें शक्कर मिला आटा खिलाएं। नंबर 6, मिट्टी के घड़े का दिखाई देना। यदि आपको दूध अथवा पानी से भरा हुआ कोई मिट्टी का घड़ा दिखाई पड़ता है तो यह शुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत है कि आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है और आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है। घर में यदि अचानक 3 छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह महालक्ष्मी जी के आगमन का संकेत है। यह भी कहते हैं कि यदि छिपकलियां एक दूसरे का पीछा करते हुए दिखाई दे तो यह घर की उन्नति का संकेत है। दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह अपार धन मिलने का संकेत है। नंबर 7, भस्म लगाए हुए व्यक्ति के दर्शन। भस्म भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि भस्म लगाए हुए कोई व्यक्ति अथवा किसी अघोरी के दर्शन होते हैं, उन्हें साक्षात शिव का रूप मानकर उन्हें नमस्कार करना चाहिए। भस्म लगाए हुए व्यक्ति का दिखाई देना यह संकेत देता है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। यदि आपको रास्ते पर चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिल जाए तो समझ लीजिए उधार दिया हुआ पैसा आपको जल्द वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यह आर्थिक स्थिति मजबूत होने और धन लाभ होने का भी संकेत होता है। यदि रात के समय में आपको आसमान में टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं तो तुरंत ही कोई मनोकामना जाहिर कर दें। मान्यताओं के अनुसार 30 दिनों के अंदर वह इच्छा पूरी हो सकती है। यह भी शुभ संकेत माना जाता है। आपके सभी रोगों का नाश होगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसे 7 संकेत मिलते हैं? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो क्या आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से कोटि कोटि धन्यवाद।